आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है TNI के YouTube चैनल पर। और मैं विकास शर्मा आप सभी का फिर से करता हूं स्वागत। और सभी प्यारे बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आज है भाई हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 12। ऑलरेडी हमारे 11 सेशन हो चुके हैं प्रीपोजिशन में, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उनको देखिए। अब बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उनको अभ्यास करेंगे, उतनी चीज़ें अब आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि अब आपका पेपर बिल्कुल नियर बाई आ गया है। तो दबा के कर दे मेहनत अब आपको क्या करनी है, दबा के करनी है। और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपका सेशन। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर लेना जो आप हमेशा करते हो, और लाइक भी कर देना जो आप हमेशा करते हो। उसके लिए थैंक यू सो मच। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रीपोजिशन के पार्ट नंबर 12 में। शी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू क्लीन द हाउस। बताओ कौन सी प्रीपोजिशन आनी चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या है, टू आएगा, ऑफ आएगा, अबाउट आएगा, या इनमें से कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो इनमें से कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ठीक है, अब देखें शी ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर के बाद क्या होता है, कई बार ऐसे ऑर्डर होता है, एक वर्ड आपका, एक आपका रिक्वेस्ट होता है, एक आपका एडवाइस होता है, और एक आपका आस्क होता है, एक आपका टेल होता है। टेल हो या टोल्ड हो। अब जिसको आप ऑर्डर करते हैं, जिसको आप रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको आप एडवाइस करते हैं, जिसको आप बताते हैं, उससे पहले टू लगा के एक इशू क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे ऑर्डर्ड टू मी, रिक्वेस्ट टू मी, एडवाइस टू मी, आस्क टू मी। जिसको भी आप सलाह देते हो, ऑर्डर देते हो, एडवाइस देते हो, उससे पहले टू नहीं लिखता, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो जिनके बाद कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। ऑर्डर टेल टू समबडी नहीं होगा, टेल समबडी होगा। ऑर्डर टू समबडी नहीं होगा, ऑर्डर समबडी होगा। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम यहां लिखेंगे ऑर्डर टू हर सर्वेंट, गलत हो जाएगा। जिसको भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको मेंशन कीजिए। उस जिसको भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस सेंटेंस में आपकी प्रीपोजिशन नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। शी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू क्लीन द हाउस। ठीक है, कई बार ये जो आपका रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, इनको पैसिव वॉइस में यूज कर लिया जाता है। पैसिव वॉइस में यूज कर लिया जाता है तो आप पहचानोगे कैसे। पैसिव वॉइस में जब इनको यूज कर लिया जाता है तो इनसे पहले बी की कोई फॉर्म होगी। वो बी की फॉर्म क्या हो सकती है, इज एम आर में से कोई एक हो सकती है, वॉज या वर में से कोई एक हो सकती है, या आपकी बी, बीइंग या बीन में से कोई एक हो सकती है। तब समझ लेना ये आपकी पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है। हां, जब इनको कभी कभी आप पैसिव वॉइस में यूज करते तो इनके बाद फिर ऑब्जेक्ट नहीं आता, इन्फिनिटिव विद टू का यूज किया जाता है। यानी कि फिर यहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये टू आपकी प्रीपोजिशन नहीं होती। देख रहे हो जो यहां पर ये जो लिखा है, फिर डायरेक्ट जब इनको ऐसी वर्ब को आप पैसिव वॉइस में यूज करते हो तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट फिर यूज नहीं किया जाता, फिर ये वाली वर्ब डायरेक्ट आ जाती। तो आप धोखा नहीं खाना। ये जो टू है, टू प्लस V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू कभी भी प्रीपोजिशन नहीं होती, वो इन्फिनिटिव होती है। इनको अगर आप पैसिव वॉइस में यूज नहीं करेंगे तो आप रिक्वेस्ट किसी ना किसी को तो करेंगे, आप ऑर्डर किसी ना किसी को तो करेंगे, एडवाइस किसी ना किसी को तो करेंगे। तो जिसको भी आप ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं, उससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं होती। और जिसको आप ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये आपका एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो इधर आके खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है। ये इसलिए बताना पड़ता है, कई बार बच्चे इसी चीजों में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन बार बार भी डिस्कस। अब ये आपकी एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। अब क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है तो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन जिसको भी आप ऑर्डर कर रहे हैं उससे पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगी। और ये जो 2 + V1 है, इसमें टू प्रीपोजिशन नहीं है। ये 2 + V1 इंफिनिटिव विद
टू है। ये चैप्टर भी मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, शी प्रपोज्ड डैश मी दैट वी शुड गो टू द मार्केट। अभी सेंटेंस में प्रपोज्ड लिखा है, अब प्रपोज्ड लिखा होता है, सजेस्टेड लिखा होता है। अब यहां पर क्या होता है, सजेस्टेड लिखा है, प्रपोज्ड लिखा है या सेड लिखा है। अब यहां पर जब आपकी वर्ब होती है सजेस्टेड, प्रपोज्ड टू, जिसको भी आप सेड प्रपोज करते हो, सजेस्टेड करते हो, तो उसके पहले आपका टू होना चाहिए। तो यहां पर आपकी प्रीपोजिशन टू बनेगी, क्योंकि प्रपोज टू समबडी होता है, सजेस्टेड टू समबडी होता है और सेड टू समबडी होता है, इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन बनेगा ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3, हैज रोहन कम हेयर डैश फुट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ऑन, बाय, विद, ऑफ। तो बेटा ये ऑन फुट होता है, ऑन फुट एक इडियम की तरह यूज किया जाता है। मतलब इसका मतलब तो चलकर पैदल चलकर ही जाना होता है, लेकिन बच्चे कई बार इनको यहां पर बाई का यूज करते हो, ज्यादा महसूस करते हैं कि बाई ज्यादा सूटेबल है। तो बेटा बाई नहीं, बाई नहीं आता, फुट लिखा है। बाई के बाद अगर वॉकिंग लिखा होता तो बाई आ जाता, अगर वॉकिंग लिखा होता तो बाई आ जाता है, फुट से पहले आपका ऑन आता है, और ये आपका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ऑन फुट के बीच में कोई आर्टिकल भी नहीं आएगा, आप ऑन द फुट भी नहीं कह सकते, और आपको एज इट इज ही से लिखना पड़ेगा, ये फिक्स है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आई कुड नॉट मीट हिम डैश लास्ट मंडे। कौन सी प्रीपोजिशन, ऑन, एट, इन। तो बेटा याद रखें, लास्ट मंडे या लास्ट आपका कोई भी डे लिखा हो, ठीक है, या लास्ट मंथ लिखा हो, या कोई मंथ का नेम लिखा हो, ठीक है, या आपका एवरी मंडे, एवरी मंथ लिखा हो, तो इनसे पहले कोई प्रीपोजिशन ऑन, इन, एट का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, एवरी मंडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, इनसे पहले कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। इनसे रिलेटेड आपको एक एरर भी दिया जा सकता है और प्रीपोजिशन के रूप में एक क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये मंडे पहले होता, लास्ट बाद में होता, तो प्रीपोजिशन आ जाती। तो कौन सी प्रीपोजिशन आ जाती, तब आपकी प्रीपोजिशन ऑन आ जाती। वो आएगा एक क्वेश्चन में, मैंने ऑलरेडी लिखा है, लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है, लास्ट पहले लिखा है, मंडे बाद में लिखा है, लास्ट पहले लिखा है, मंडे बाद में, मंथ बाद में लिखा है, नेक्स्ट पहले लिखा है, मंडे बाद में लिखा है, तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। ये बात आप याद रखिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, नन ऑफ दीज बनेगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये एक केस आ गया, मंडे पहले लिखा है, लास्ट बाद में लिखा है, तो अगर आपका लास्ट बाद में लिखा है और यहां पे कोई डे लिखा है, तो प्रीपोजिशन आएगी, और वो प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, ऑन। उसी प्रकार से अगर यहां कोई मंथ लिखा हो तो मंथ का नेम लिखा होता, और लास्ट बाद में लिखा होता, तो हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, इन। ऐसे ही अगर आपका मंडे पहले लिखा है, कोई डे का नाम पहले लिखा है और नेक्स्ट बाद में लिखा है, तो प्रीपोजिशन आएगी ऑन। अगर कोई मंथ का नेम लिखा है और नेक्स्ट बाद में लिखा हुआ है, तो प्रीपोजिशन इन। लेकिन अगर यही नेक्स्ट, लास्ट आपका मंडे के नाम से पहले, मंथ के नाम से पहले आ जाए, तो फिर प्रीपोजिशन का यूज नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था। सेम याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शी कुड नॉट मीट हर फ्रेंड्स इन लास्ट जनवरी। अब देखो सही में, अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन फिलिंग दी ब्लैंक्स में पूछ ले, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई सेंटेंस में आपको एरर बना के दे दिया जाए। तो दोनों ही चीजों में आपको अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। अब देखिए, शी कुड नॉट मीट हर फ्रेंड्स, ये वाला जो आपका सी पार्ट है, इसमें एरर देखो, लास्ट पहले लिखा हुआ है और जनवरी एक मंथ का नेम है, बाद में लिखा हो, तो इससे पहले इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। अगर केस होता जनवरी आपका पहले लिखा होता, जैन आपका पहले लिखा होता और लास्ट बाद में लिखा होता, तो आपकी प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता। सेम चीज आपकी अप्लाई होती है डेज के नाम के साथ भी, ठीक है। और ज्यादातर ट्रेंड में है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चन को समझ लें, इनकी नेचर को समझ लें, ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। और क्वेश्चन है, ओके, यस, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को और देखें। शी केम एंड मेट अस ऑन, ओके, मेट अस ऑन जनवरी लास्ट। अब यहां पे एक प्रीपोजिशन यूज की गई है ऑन,
और जबकि लास्ट बाद में लिखा है, मंथ का नेम पहले लिखा है, तो प्रेपोजिशन तो बनेगी। लेकिन क्या है, यहां पर एक मंथ का नेम लिखा है, आपके एक महीने का नाम लिखा हुआ है, तो अब आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर कोई साल दिया हुआ है, कोई मंथ का नेम दिया हुआ है, तो प्रीपोजिशन कौन सी आती है? तो प्रीपोजिशन आपकी ऑन का यूज नहीं किया जाता। ऑन का यूज तो जनरली हम डे के नाम के साथ करते हैं, या कोई अगर तारीख दी होती है तो तारीख के साथ कर लेते हैं। तो इस केस में प्रीपोजिशन तो बनती है। अगर ये लास्ट पहले लिखा होता, मंथ बाद में लिखा होता, तो प्रीपोजिशन बनती भी नहीं। लेकिन इस केस में प्रीपोजिशन तो बनेगी, लेकिन ऑन नहीं बनेगी, क्योंकि मंथ के नाम के साथ आप ऑन का यूज नहीं करते, मंथ के नेम के साथ आप इन का यूज करते हैं। बेटा सेशन को आप जब कंप्लीटली अच्छी तरह समझते हो, देखते हो, तभी ये चीजें आपको क्लियर होंगी। और जितने भी सेशंस मैंने अब तक आपके साथ डिस्कस किए हैं, प्रीपोजिशन से लेके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, वही क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो बार बार एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है या आपसे पूछना चाहता है। अब आप जितना इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही फल आपको जल्दी मिलेगा। और हमारी तो उम्मीद यही है कि बेटा ये सारे के सारे सेशन जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं आपके लिए फ्रूटफुल हो। उम्मीद है ये सेशन भी आपको काफ़ी समझ में आया होगा। इनकेस आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप छोटा सा सुझाव डाल दिया करें। सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी कर दिया करें, लाइक करने में आप कंजूसी ना करें अगर अच्छा लगे तो, और दूसरों के साथ शेयर कर लें। और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और क्वेश्चन, अब कोई और क्वेश्चन है? जी नहीं, और कोई क्वेश्चन है नहीं है, तो मुझे विकास शर्मा को यहां से आप दे दीजिए अब इजाजत। जल्दी ही लेके आऊंगा प्रेपोजिशन का पार्ट नंबर 13 और टॉपिक को भी मैं कर रहा हूं आपके लिए तैयार। मिलेंगे जल्दी, तब तक आप पढ़ते रहें, ध्यान रखें अपना, कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है। और मुझे विकास शर्मा को दीजिए यहां से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।